हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का हिंदी चैप्टर 14 सबसे अच्छा पेड़। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाह थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पक्के आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। देखिए क्या हुआ कि एक जगह पे 3 भाई थे और तीनों भाइयों को नया घर चाहिए था, इसलिए वे सुबह सुबह गर्म धूप में सड़क पे चलने लगे नए घर की तलाश में। कुछ दूर आगे गए तब तक उनको एक आम का पेड़ मिला और उसके नीचे काफी ठंडी छांव थी। तीनों भाई वहां पे बैठ के आराम करने लगे और उसका फल तोड़ तोड़ कर उसे खाने लगे। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ फिर। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। तो जब वो आम खा रहे थे तब बड़ा भाई बोलता है कि मुझे तो ये जगह बहुत पसंद है। अब आम के पेड़ से अच्छा कौन सा जगह हो सकता है। और जब आम कच्चा रहेगा तो हम उसका अचार बनाएंगे, अचार बनाकर बाजार में बेच देंगे तो पैसा भी मिलेगा। जब आम पक जाएगा तो उसका पका फल खाएंगे और कुछ फल को सुखा के भी रख लेंगे बाद में खाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वहीं ठहर गया। तो फिर क्या हुआ, वो वहीं पे अपना घर बना लिया, झोपड़ी वहीं पे बना लिया और वहीं पे रुक गया। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे। वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। अब देखिए क्या होता है कि बड़ा भाई तो वहीं पे रुक गया, लेकिन उसके और जो 2 भाई थे वो वहां पे नहीं रुके, वो आगे चलने लगे। आगे गए तभी बारिश आया। अब बारिश आया तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे एक केले का पेड़ था, उससे उन्होंने केला का पत्ता काटा और बारिश से बच गए। जब बारिश छूट गया और तो क्या हुआ, देखिए आगे चलते हैं। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। फिर क्या हुआ, जब बारिश छूट गई तो दूसरे भाई ने कहा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो तीसरे ने कहा, मुझे भी लगी है। फिर दोनों ने क्या किया, केला का पत्ता चीरा और वहीं पे दोनों ने केले के पत्ते में खाना खाए और खाने के बाद उन्होंने एक एक केला भी खाया। फिर देखिए आगे क्या होता है। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। क्या हुआ, दूसरे भाई ने बोला कि केला का पेड़ तो मुझे बहुत पसंद है, यह जगह मुझे बहुत पसंद है, मैं तो यहीं पे अपना घर बनाऊंगा। इससे अच्छा कौन सी जगह होगा। केला मैं खा भी सकता हूँ, उसको बाजार में बेच दूंगा तो पैसे भी मिलेंगे, उससे मैं चावल भी खरीद सकता हूँ और केले के पत्ते भी तो और भी बहुत सारे काम में आते हैं, इसलिए मैं अपना घर यहीं बनाऊंगा। और अपना घर वहीं बना लिया। लेकिन तीसरा भाई वहां से चल दिया। फिर वो कुछ आगे गया तभी उसको प्यास लगी और वो सोच रहा था कि इतनी जोर से प्यास लगी है। तभी उसको सामने से नारियल का पेड़ दिखा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तब एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खरखर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा। आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। देखिए क्या हुआ, जब उसको प्यास लगी थी तभी नारियल के ऊपर से एक नारियल टप से नीचे गिरा
और वो जो तीसरा भाई था उसको उठाया अपने चाकू से, उसकी जटाएं, उसके ऊपर जो कवर होता है उसको हटाया और उसका उसमें थोड़ा सा होल करके छेद करके उसका पानी, ठंडा सा मीठा पानी पी लिया। ठीक है, और वहीं पे छाँव में बैठ के सोचने लगा कि आम का पेड़ तो बहुत बढ़िया होता है और उसका फल भी बहुत अच्छा होता है, केले का पेड़ भी बड़ी काम का है। ऐसे ही बैठ के वहाँ पे सोच रहा था। चलिए देखते हैं तभी आगे क्या होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ मैं बेच देता, रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते हैं। देखिए फिर क्या होता है, तीसरा भाई वहां बैठ के जब ये सब सोच रहा था तो फिर वो सोच रहा था कि नीम का पेड़ भी अच्छा होता है, नीम के पेड़ का दातुन भी किया जाता है और घर में कोई बीमार हो जाए तो उसकी टहनियों को दरवाजे पे भी लोग लटकाते हैं। और तो और नीम का पेड़ इतना छायादार होता है, उसकी टहनियों को बेचकर मैं पैसे भी कमा सकता हूँ। फिर वो सोच रहा था कि अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ होता, यहाँ पे रबड़ का पेड़ होता तो और अच्छा होता, मैं अपने चाकू से उसमें चीरा लगा देता, उसमें एक प्याला डाल देता, उसके दूधिया रस को इकट्ठा करके मैं पका के रबड़ बना देता और रबड़ को बेच देता, रबड़ से तो बहुत कुछ बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाई भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनने के काम आता है। और फिर वो सोच रहा था कि अच्छे पेड़ों की कमी थोड़ी ना है। अब नारियल के पेड़ के बारे में ही सोचिए कि नारियल की जो जटाएं हैं उसको मैं काट कर उसकी डोरियां बना सकता हूँ। वो ऐसा सोच रहा था। फिर उन डोरियों से चटाइयाँ बना सकता हूँ, चटाइयों और रस्सियों को मैं बाजार में बेच सकता हूँ, उससे पैसे भी मिल जाएंगे। उसके पानी को पी सकता हूँ। गरी मतलब उसके अंदर जो फल होता है उसको गरी लिखा है, उसके गरी को मैं खा सकता हूँ और फिर उस गरी को सुखाकर मैं खोपरा तैयार कर सकता हूँ। उसके अंदर का जो व्हाइट कलर का फल होता है उसको सुखाकर खोपरा बना के और उसको तेल पिरवाया जाता है उसका, जैसे सरसों का तेल होता है उस तरह से। और उस तेल से भी बहुत काम होते हैं, उसका साबुन भी बनता है और बहुत सी चीजें बनती हैं। तो ये भी बहुत काम का चीज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। फिर वो सोच रहा है मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो यहीं पे अपना घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? और तीसरे भाई ने नारियल के पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बनाकर वहीं पे रहने लगा। अब पूछ रहा है कि आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगता है? आपको जो पेड़ अच्छा लगता हो आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्या कहता है। अब कह रहा है जरा सोचो। चलिए देखते हैं। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तो तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। तुम्हें कैसे पता चला? हमें इसलिए पता चला क्योंकि चलते चलते जब उन्हें गर्मी लगी तो वो आम के पेड़ के छांव में बैठ के आराम भी कर रहे थे। कौन सा महीना होगा? महीना जुलाई अगस्त होगा, क्योंकि चलते चलते बारिश भी आया था बीच में। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? अपने पुराने घर में रहते होंगे। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।